Hello बच्चों, so let's understand this question. The question is asking printing press played a major role in shaping the Indian society of the 19th century. मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इंडियन सोसाइटी को शेप करने में 19th सेंचुरी में. तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एग्जांपल. और एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेस इन शेपिंग द इंडियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी. और हाउ डिड प्रिंट इंट्रोड्यूस डिबेट एंड डिस्कशन. राइट 3 पॉइंट्स. और प्रिंट लीड to intense controversies between social and religious reformers and Hindus orthodoxy. Support the statement with the examples. मतलब कि हमें ये बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे आपका इंडियन सोसाइटी में एक मेजर रोल प्ले किया है उसे शेप करने में 19th सेंचुरी में. तो चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. तो इसका सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. इसका हमारा की कंसेप्ट ये होगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो मतलब कि उसका क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है शेपिंग द इंडियन सोसाइटी. और शेपिंग द इंडियन सोसाइटी कब. शेपिंग द इंडियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी. तो चलिए डिस्कस करते हैं आंसर को. तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस बढ़ा तो क्या होगा कि आपका मोस्ट ऑफ दी लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे. किस चीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. इन पब्लिक डिस्कशंस में, इन अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाएंगे. जैसे मान लीजिए सती प्रथा होती थी, तो सती प्रथा के बारे में लोगों को पहले उतना पता नहीं होता था, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो जगह जगह उसके लिए आर्टिकल छपने लगे कि ऐसा भी कोई प्रथा है जो कि हमारे समाज में मौजूद है और यह गलत बात है क्योंकि यह औरतों के साथ गलत व्यवहार हुआ जाता था. तो वैसे में क्या हुआ कि मान लीजिए पर्सन ए ने पढ़ा उस न्यूज आर्टिकल को जो सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ था. फिर वो पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन बी को जाके बताएगा कि ऐसे ऐसे प्रथा होता है हमारी सोसाइटी में. फिर पर्सन बी पर्सन सी को बताएगा. फिर पर्सन डी भी उसी न्यूज़पेपर को पढ़ेगा और वो अपना एक अलग ओपिनियन बनाएगा. तो ए बी सी डी ये लोग चारों मिलकर क्या करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे कि अच्छा ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये प्रथा क्यों होनी चाहिए, अगर हो रही है तो. मतलब एक आपका अपना एक व्यूज एक्सप्रेस करेंगे. दूसरा कि ये जब चारों अपना पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे तो इन चारों के आइडिया से एक नया आइडिया का इमर्जेंस होगा क्योंकि इनके ओपिनियंस क्लैश करेंगे. जैसे कि अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, तो उन्होंने पब्लिश किया था संबंध कौमुदी 1821 में. और राजा राम मोहन रॉय को अपोज करने के लिए, उनके व्यूज को अपोज करने के लिए पब्लिश किया गया था समाचार चंद्रिका. अब अगर हम बात करें कि ये कैसे इतना इंडियन सोसाइटी पे एक इमेज क्रिएट किया है, तो सबसे पहला कि ये क्रिटिक कमेंट्री प्रोवाइड करता है कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी सुपरस्टिशन, कोई भी डेस्पोटिज्म पे. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया सती प्रथा का एग्जाम्पल. तो सती प्रथा में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था. मतलब कि आपका विमेन एम्पावरमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो ये सही नहीं था. तो ये तो गलत बात है क्योंकि औरतों को भी जीने का हक है. तो सीधी सी बात है वह ट्रेडिशन गलत था. तो इसीलिए लोगों ने विरोध किया और आज के डेट पे सती प्रथा जो है वो हमारे भारत देश में बैन है. दूसरा, स्कॉलर्स और थिंकर्स को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हर चीज के पीछे एक रीजन जरूर होना चाहिए. उसे सिर्फ कस्टम मान के फॉलो करना, दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन. और जब ये सब प्रिंट होने लगा न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स के रूप में, तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैला कि अच्छा ऐसा ऐसा भी कुछ हो रहा है सोसाइटी में हमारे. और ये एक डिबेट का नेचर आपका शेप करने लगा. डिबेट में या तो आपका यस होता है या तो आपका नो होता है. तो इसीलिए ऐसे करके धीरे धीरे करके लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.